मैडम, पॉजिटिव सिग्नल। ओके। Be alert. समथिंग इज मिसिंग। कितने आदमी है वहाँ? एक आदमी है जिसने अंदर एक लड़की को बंदी बना रखा है। What? जी मैडम। कार थोड़ा दूर पार्क करना। ओके मैडम। कवरिंग सराउंड एरिया मैडम। बोल रहे पहुंच गया क्या? पहुंच गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह 5 बजे वैन आएगी, उस लड़की को गाड़ी में डाल देना और सुबह रात के बाद निकालना। चेकिंग नहीं रहेगी। कहाँ आना है? वो गाड़ी वाला तुझे बता देगा। अरे ये आवाज कैसी है रे? रुक देखता हूँ। पुलिस। अरे कुछ नहीं रे, बगल वाला कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ते की नजर में मत आना। अबे कुत्ता है तो भौंकेगा ही ना। केयरफुल रहना। तू फिक्र मत कर। और क्या है वो बता, बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों करता है मुझे? ए, क्या हुआ? वो लड़की की आवाज क्यों आ रही है? सुबह तक चुपचाप थोड़ी बैठ सकता हूँ, टाइम पास नहीं करूँ क्या? ए, तू ऐसा कुछ मत करना। अपन को जो बोला जाता है वही हमें करना है, समझा ना? बकवास मत करो, तुम लोग अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अरे जो बोला जाएगा वही सुनेगा ना? ठीक है, उस लड़की के हाथ की रस्सी मत खोलना और फोन कटते ही सिम को डिस्पोज कर देना। ठीक है, फोन रख। Hey! कौन है तू? हैं? कौन है तू? गन फेंको अपनी। पुलिस वाली है तू? टपका डालूंगा ऐसे। गन नीचे फेंको, फेंको जल्दी, फेंको। आवाज मत करना। यहाँ किसका?
गन को यहाँ खिसकाओ। ए, खिसकाओ, जल्दी करो। यहां तक कैसे पहुंची तू? क्या सोचा था मुझे गन से मार डालेगी? आज तो तू फंस गई, तेरा गेम खत्म। अंदर आओ क्या मैडम? वेट वेट, क्या वेट वेट? हाँ? तुझे क्या चाहिए बोल, मैं करती हूँ। कम ऑन, पॉइंट की बात कर। कौन किसको पॉइंट पर लेकर आएगा? तुम मेरे पॉइंट पर हो, अब मैं भी देखता हूँ पुलिस रहेगी या हम। तुझे अपनी जान बचानी है कि नहीं? जा बचा ले अपनी जान। ए, मेरी जान की क्या बात कर रही है? पहले तू अपनी जान बचा। सेव। ए, पागल हो गई है क्या? सेव योरसेल्फ। ए, मार डालूंगा तुझे। हर बार वही बात बोलने जा रही है। तेरी तरह सुंदरी भी उड़ रही थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ना। तेरा डिपार्टमेंट बोरी में भरकर ले गया था। ए, कहाँ है वो? ए, जाके दरवाजा बंद करो। जाओ जाओ जाओ। आज तो तू गई। लॉक करो, लॉक करो। आ, यहाँ। मैं बच जाऊंगा, लेकिन तू नहीं बचेगी। सियान पट्टी की तो यहीं पर टपका दूंगा। मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए और कंपनी तक तुम मेरे साथ चलोगी। एक एम्बुलेंस अरेंज करना। अगले 10 मिनट में वो जहां पहुंचानी चाहिए। मेक इट फास्ट। मैडम 1 फीट आगे लेकर आओ उसे। ए, कान पर से हाथ हटा, हाथ हटा। ए, शर्ट में क्या है तुम्हारी? जल्दी दिखाओ, हाथ ऊपर करो। क्या छुपा कर रखा है इसमें? चाकू रखती है। शर्ट उतारो अपनी, शर्ट उतारो। देखूं और क्या क्या छुपा कर रखा है तुमने। उतारो जल्दी, जल्दी उतार। वहां पर रखो। बनियान भी उतारो। कितने आदमियों के कपड़े उतरवा कर रास्ते में भगाया, आज अपने उतार। पैंट भी उतार। तेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, सब निकाल। पैंट उतार। चार क्रिमिनल में से एक मारा गया, बाकी 3 कहां हैं? सर, वो बहुत ही चालाक था, कोई एविडेंस नहीं रखता था। सो वी डोंट हैव एनी लीड टू मूव फर्दर इन दिस केस। छोटे मोटे क्राइम में ये लोग साथ नहीं रहते हैं। किसी भी लोकल स्टेशन में इनके नाम का केस नहीं है। मास्टर क्राइम में ही ये सब के सब साथ में होते हैं। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो जिंदा पकड़ा जाता तो हमारा केस आसानी से निपट जाता। सर, सिचुएशन ऐसी थी। सिचुएशन को चालाकी से हैंडल करने के लिए ही आपको ट्रेन किया गया है। इस शो की वीर मांडी व्हाट्स नेक्स्ट। जनता पार्टी के पॉलिटिशियंस और सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोगों को इन्होंने खत्म किया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट के एसपी को भी मारा है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मरे हैं, उनके बारे में नो आर्गुमेंट। श्योर सर। संगीता, वी वांट एलिमिनेट देम एज पॉसिबल अर्ली। आप लोग चालाकी से ढूंढेंगे तो जरूर मिलेंगे। उनका सफाया करना ही हमारा सीक्रेट ऑपरेशन है।
रिवाइंड करो। मैडम, आपको कोई फॉलो कर रहा है। व्हाइट शर्ट में है ना? डिसेंट दिख रहा है ना? संभल के। ओके मैडम। चलो। ए, कौन है तुम लोग? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। अरे चलो भाई क्यों ना बोलूं, मैं एक इंजीनियर हूँ। चुपचाप रहो। चलो। क्या चल रहा है ये सब? मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ? मैंने बोला ना चुप रहो। चलो। देखो मेरा पर्सनल काम था। चलो बैठो। ए भाई, ये तो पब्लिक प्लेस है यार, और तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो मैडम को फॉलो क्यों कर रहे थे? कौन सी मैडम? अच्छा वो वाली। आप सब लोग साथ में हो क्या? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हम सब बच्चे हैं ना, मजाक करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे। ए भाई, मेरे साथ जरा इज्जत से पेश आना। मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया था, समझ गए ना? तुम्हें देखने के लिए मैडम ही मिली क्या? अरे बाप रे, वो लड़की नहीं है। सॉरी यार, मुझे माफ करना। क्या रे, क्या मजाक कर रहा है? पुलिस से कभी मार नहीं खाया क्या? सच सच बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? मिस्त्री ने भेजा है मुझे। किस गांव में मिस्त्री की बात इंजीनियर सुनता रहे? फॉल्स इन्फॉर्मेशन मैडम, नथिंग सस्पिशियस। जिस पर शक किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए। मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? सारे लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं पुलिस वाला हूँ, या मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा बताइए, मैं बोलूँ या नहीं? ठीक है, बोलता हूँ। आप जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया। और मैं जो आपको फॉलो कर रहा था उसकी वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि आप हैं। आपकी सुंदरता मुझे भा गई। और एक सच बात बताऊं, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो आप नहीं है। पुलिस वाली हो, पर आप भी एक लड़की ही हो। ए छोकरे, सारे तेल की वाट लगा दी तुमने। तेरी तो तेरे को तो काट डालना चाहिए। अरे माफ कर दो भैया, भैया माफ कर दो। ये ले। भैया मत मारो भैया, नहीं अरे काम है करता है। उठ, आ गया से। बच्चे को क्यों मार रहे हो आप? मारू नहीं तो क्या गोद में बिठा के दूध पिलाऊं? तू कौन है बीच में बोलने वाला? आ गया से। क्या यार, व्हाट्सएप पे कोई लड़की वड़की पटी क्या? अबे अकल के दुश्मन। हेलो, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। ठीक है सर। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देख रहे हो ये सब? अरे सुनो बच्चों। हाँ यहाँ पर आओ बेटा। आओ ना, डरो मत, आओ। ओहो, इधर भी आ गया मेरे धंधे की वाट लगाने। निकल बाहर। ए सुन, आज से यहाँ कोई बच्चा काम नहीं करेगा। काम नहीं करेंगे तो क्या बैठकर खाएंगे ये सब? हे, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से काम करवाते हो, अकल है कि नहीं? ए बुड्ढे, नेतागिरी कर रहे हो। हे कार्तिक, क्यों मार रहे हो उसे? तुम में और इसमें क्या फर्क रहेगा? सर ये आपसे बदतमीजी कर रहा था। मुझसे बदतमीजी की, तुमसे तो नहीं ना? चलो माफी मांगो। मांगो। माफ कीजिए सर। मुझसे नहीं, उससे। सॉरी। हे, तुम सब क्या देख रहे हो बेटा? आओ। देख रहे हो कितना मारा है? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? रमेश। कितनी पढ़ाई किए हो तुम? 8वीं तक। तुम सब एक ही गांव के रहने वाले हो या अलग अलग? हम सब एक ही गाँव के अच्छा हैं। ऐसा है। किस गांव से हो? पिचूर। कार्तिक, हाँ सर। इन सबको ले चलने के लिए ऑटो बुलाओ। ठीक है सर। जाओ। तुम लोग कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 2 साल से। क्या बेटा, पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग काम कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर हमको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन घर की हालात ऐसी है कि। सर आप यहाँ पर? मैं इन सब बच्चों को ले जाकर पढ़ाऊंगा। साहब एक एक को 15,000 रुपए की हेल्प की है। काम सीख जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी इनकी। मैं तो इनका भला चाहता हूँ। वैसे काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों से काम मत कराओ। हेल्प के बहाने इनसे काम मत करवाओ तुम। इससे इनकी लाइफ खराब हो रही है।
आप तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, उनसे क्यों नहीं काम करवाते? अपने बच्चों के साथ साथ इन गरीब बच्चों को भी कॉन्वेंट में पढ़वाओ। जिंदगी भर ये आप लोगों का उपकार नहीं भूलेंगे। ये पुण्य का काम है, इससे आपकी जिंदगी 10 साल और बढ़ जाएगी। माफ कर दीजिए साहब, बच्चों को आप ले जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बच्चों, चलो। आप हमें घर लेकर चल रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, सच में? सच में तुम्हें ले जा रहा हूँ। वहाँ पर अच्छा भोजन भी करने को मिलेगा। चलो। ऑटो वाले को पैसा दे दो। जी सर। आओ आओ बच्चों, सब लोग आ जाओ। ये तुम्हारे अपने घर जैसा है बिल्कुल। ये लो। अरे रे 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 सुभाष, आज तुम बिना रोए हुए नहाए हो ना? ये लो। चलो बच्चों चलो। सुनो बच्चों, जब तक तुम अपने गांव नहीं जाओगे यहीं रहोगे। आज के बाद तुम लोग काम पे नहीं जाओगे। तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए मुझसे जितना होगा मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है। चलो नहा धोकर कुछ खाना वाना खा लो। सर हाँ अब मैं जाऊं? ठीक है तुम जाओ। तुम मेरे साथ आए, तुम्हारे काम का कुछ हर्जाना तो नहीं हुआ? नहीं ना? सर ऐसा कुछ नहीं है। तुम जाओ। ओके सर। हाँ ओके। सर ये ले लीजिए। अरे एमपी बन गए, पदवी मिल गई, जिम्मेदारी भी बढ़ गई। ये पैसा मेहनत का ही है ना? सर ये आपका पैसा है सर, आपकी मदद से ही पढ़कर आगे बढ़ा। आपको पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा मैं ट्रस्ट में देता हूँ, ये वही पैसा है। खुशी की बात है, मेरी मेहनत सफल हुई, उसका तुम एक उदाहरण हो। ठीक है, नमस्कार। ठीक है सर, अब चलता हूँ। नमस्ते। अरे रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? क्या है? क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है? किसी और की तरह? ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो, रुकिए। क्या मतलब? मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल। ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा डरा रही हो? मैं डर जाऊंगा? अच्छा तो डरेगा नहीं, पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही हैं। लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ। पुलिस है तो क्या? लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे को। हाँ रे, पुलिस हूँ, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हूँ। घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम? अब कहाँ से आया मैडम? पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हो। एटीट्यूड दिखाएगा, 1 मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है। उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई। उस दिन गाड़ी में बिठाकर इंक्वायरी की, और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही हैं। अब तो आप खुश हो ना? मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए, उसने मुझे कम नहीं डांटा। इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी, सब खत्म हो गई। जहां काम कर रहा हूं वहां भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूं ना। यस, आप हो तो मैं डबल ओके। आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था। आप मिल जाएगी तो मैं 1 मिनट में मर जाऊंगा। ये कुदरत का करिश्मा है। मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था।
मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था, ये पागलू जैसी हरकत क्यों कर रहा है? बोलो क्या हुआ था? मैं जब कॉलेज खत्म करके लौट रही थी तो रोड पे पटाखे फूट रहे थे। मैं कान बंद करके खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। वो 4 लोग थे, मुझे वैन में किडनैप करके ले गए। वो फाइल देना जरा। जी मैडम। मैडम बाकी के 3 यही हैं क्या? यही हैं वो लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं उस घर में थी। बस इतना ही पता है मुझे। ऑटो तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? ही इज एन ऑडिटर। कोई और भी बिजनेस करते हैं क्या? शेयर मार्केटिंग भी करते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, उस दिन डर क्यों रही थी? उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैडम ऑटो आ गया। ओके, दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट मत करना। ओके, जाओ अभी। मैंने कभी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। इंदिरा नगर चलो। इधर आओ। अभी घर पर कोई नहीं है? अभी गए हैं मैडम। वो लड़की भी? ए, आप उनको जाकर उधर फंसना नहीं है, जल्दी चलो। अपना पीछा वो इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं है। वो लड़की ऑटो में नहीं आई? नहीं आई। फोन करके देखो। घर की चाबी है? हाँ है। हमेशा घर की चाबी देके जाते हैं क्या? सब जाते हैं तो चाबी लेकर जाते हैं, लड़की रहती तो चाबी देकर जाते हैं। मैडम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम वो लड़की आधे रास्ते में उतर के चली गई। फोन पे किसी से उसने बात किया कि मुझसे पुलिस वालों ने इंक्वायरी की और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे उसका नाम भी बताया उसने, और फिर वो पैसे देकर चली गई। उतर के कहाँ गई? साइड में खड़ी थी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उसी में बैठ के चली गई वो। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं मैडम, उसी टाइम मेरी बीबी का फोन आ गया तो ध्यान भटक गया। मैं अपनी बीबी से गुस्से में बात कर रहा था। क्या भाई, क्या बात है? ए राघव, थोड़े दिन के लिए मेरी गाड़ी बाहर मत निकाल, और गाड़ी बाहर ले जाके ये देख ले कि पुलिस चेकिंग है कि नहीं, समझा? भाई मुझे किसी लफड़े वफड़े में मत डालो भाई। ए, हलवा खाने से पहले सोचना चाहिए। अब पेट दर्द के लिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या भाई, इसलिए बोला था चना मत खाओ, खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगा ही ना। ये भी कुछ भी बकते जा रहा है। माँ, हम यहाँ वहाँ छुप कर क्यों रह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू चुप कर, चल अंदर चलते हैं। हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। What? अरे बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं। अच्छा, आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल। आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहाँ से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? साइड पे ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। देखिए, मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी हटा। आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी हटा, नहीं तो अंदर कर दूंगी। इडियट।
ए, वो तुझे थप्पड़ मार के गई और तू प्यार कर रहा है? वो लड़की नहीं पटेगी, छोड़ दे उसे। क्यों मारा? अब बता, इस थप्पड़ के लिए तू मुझे छोड़ देगा? प्यार के लिए एक थप्पड़ ही नहीं 100 थप्पड़ खा सकता हूँ। 100? प्यार तू कर रहा है, मैं क्यों खाऊं? प्यार हो गया मतलब इसकी कहानी खत्म। मुझे बुलाया? हाँ तुझे ही। सर लग रहा है एड्रेस पूछ रही है, चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड पे आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियां इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर? सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी जल्दी इधर आ जल्दी। आ रही हूँ। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? हाँ मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए कल कहीं जाकर मार खाकर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। टिकट ले जाओ। कितनी बार बोला कि यहाँ गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चलो भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है। यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। अभी जवाब दे, बोल। उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकतें की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है। ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ है? पल्लावरम में। ठीक है, वही चलते हैं। अरे वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। चलो। आजा बेटा, आजा बेटा। खाना खाया तूने? हाँ। क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्ती खोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो याद तो है ना? हाँ याद है। क्यों कार्तिक, कौन है ये? यहाँ का कामकाज ये संभालते हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है, आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। कहाँ की रहने वाली हो? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई हो? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली। आजा बेटा, आजा 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 मेरे पास। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अब से यही है तुम्हारे मम्मी पापा, रोते नहीं बेटा। आराम से बेटा, रो। अच्छा ना बेटा। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रख लो। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के को पालना ही बड़ी बात है। जी, हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे। अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं बेटा। सुभाष आजा 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 आजा। ओए हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले मम्मी आ गई। जाओ जाओ। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है। जी चल। मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। श्रवण जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ बाप पुकारने वाला यही बच्चा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुग जुग जियो। चलता हूँ। ओ रोते नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे।
अपने घर चलेंगे बेटा, अपने घर चलेंगे बेटा, रोते नहीं है ना बेटा, ना ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है। रोने दो, इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूं। कार्तिक, ये कौन? ये सर संगीता, मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक, तू इसे दिल से प्यार करता है ना? सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है? उठो। कार्तिक को मैंने बचपन से पाला है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसको अपने पास रखकर इसकी अच्छी से देखभाल की है। दोनों अच्छे से जीवन गुजारो, यही मेरी इच्छा है। सर, कार्तिक बेटा, सर हम सबको छोड़ कर चले गए। सर का ही तो सहारा था, अब हम लोग कैसे जिएंगे? कार्तिक बातें बस बातें याद आती हैं, यादें बस यादें, मर के यादें ही तो साथ रह जाती हैं, यादें बस यादें ही तो साथ रह जाती हैं। बातें बस बातें याद आती हैं, बीते हुए पल वो कहाँ, गुजरा हुआ कल वो कहाँ है, कहाँ वो पास मेरे थी जो कल खुशी, प्यार पल रहा था जहाँ, दीप जल रहे थे जहाँ, अब तो बस अंधेरों में है ये जिंदगी। हाथों में जो हाथ लिए बन के साया साथ चला, खो गया वो साया मुझसे जाने अब कहाँ। यादें बस यादें, मर के यादें ही तो साथ रह जाती हैं, बस यादें ही तो साथ रह जाती है। पिछले 6 महीने सदाशिव के सिम से यूज किए हुए कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इससे पता चलेगा कि किसने किसने कॉन्टेक्ट किए हैं। सदाशिव क्यों छिप रहा है? हम लोग जिसे ढूंढ रहे हैं उसी अक्यूज ने सदाशिव की फैमिली को किडनैप किया होगा। ये मार्क किया हुआ नंबर देखिए मैडम। व्हाट डू यू मीन? एक मिस्ड कॉल आया था, सदाशिव को किसी ने फोन करके कट कर दिया। सदाशिव ने उस मिस कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया? नहीं किया मैडम। ओके।
आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चलो बताता हूँ, चलो। चलिए। क्या नाम है तुम्हारा? झांगा। कहाँ के रहने वाले हो? कोलपट्टी। क्या काम करते हो? मेरी एक बेकरी है। मैडम, क्या प्रॉब्लम है? फोन नीचे रखो। डुअल सिम है। ये फोन कब लिया है? ये सब सवाल ये क्यों पूछ रही है? 6 महीने हो गए मैडम। तो पहले वाला फोन? कौन सा मैडम? वो फोन कहाँ है? मैडम, ये फोन लेते ही वो फोन मैंने अपने लेबर को दे दिया। तुम जा सकते हो। जा तो। ठीक है मैडम, चलता हूँ। सांगा की मोबाइल हिस्ट्री इसी में है ना? यस मैडम। ही इज वन ऑफ द सस्पेक्टेड पर्सन। तो इस सांगा ने लास्ट नाइट 9:25 को सदाशिव को कॉल किया था, पर वो मिस कॉल हो गया। दोबारा डायल करते ही उसने फोन काट दिया। इसका मतलब है उसने दूसरे नंबर से कॉल किया होगा। अब हमें उस नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगाना होगा। Don't touch the face. हाँ बोल। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की, लेकिन तूने कुछ बताया तो नहीं? सही सही बोल। मैंने कुछ नहीं बताया, पर पता नहीं मुझे क्यों बुलाया। तू सच बोल रहा है ना? हाँ भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। चल चल चल। ये फोन क्यों कट गया? लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या कर रहा है? मैंने मारने के लिए बोला तो तू मारेगा? मेरे खिलाफ तो धंधा करेगा? मेरे लोगों को तूने मारा और तू मुझे भी मारेगा? ये मारना क्या होता है? ठीक है, गांव में मेरा भाई है करके घूम रहा है। तू मेरे जैसा दिखता है, क्या तू मेरा भाई है? बोल रे। कनिष्वरा, तू मुझे मंदिर बुला रहा है? पता चल रहा है मुझे। अगले शनिवार को मैं पक्का आ जाऊंगा। आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। भाई मुझे छोड़ दो, माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता भाई। उपवास के दिन चुपचाप बैठने का, नहीं तो ऐसे ही मार खाएगा। ए, क्लियर कर दो। फोन ला। हेलो दिलावर, सांगा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ? हाँ भाई, हाँ, पर उसने कुछ बोला नहीं। वो कुछ भी नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा वो। संगीता, तुम कब आई? मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन तुमने ही मुझे बुला लिया। क्या हुआ? कार्तिक, आई लव माई जॉब। मुझे ये काम बहुत पसंद है, बट क्या हुआ? कार्तिक, मुझे चुप रहने के लिए फोर्स किया जा रहा है। सर के केस में कुछ तो बड़ा क्राइम है। मैं अपने सुपीरियर की बात सुनने के लिए मजबूर हूँ। क्राइम मतलब? कैसा क्राइम? उस क्राइम के बारे में मुझे इंक्वायरी ही नहीं करने दे रहे। आई नीड सम क्लैरिफिकेशन। उसके लिए चांस ही नहीं दे रहे। लगता है उस क्राइम का कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर सर की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं बिकॉज ऑफ हिम, और तुम कह रही हो कुछ नहीं होगा। सो पुलिस सेल्फिश। तुम लोग जो चाहते हो वही करोगे। क्या तुम भी मुझे गलत बोल रहे हो? डिपार्टमेंट जो बोल रहा है वही कर रही हो ना? मैं ही नहीं, सभी को वही करना पड़ता है। कार्तिक, इतिहास में कोई सच छिपा नहीं रह सकता है। वो किसी भी रूप में बाहर निकलेगा ही।
इसलिए मैं भी वेट कर रही हूँ। I'll do my level best. आराम से खेलो हैं। राम स्वामी जी, आओ कार्तिक। वो 6 लड़कों को नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में पढ़ाएंगे, ऐसा सर ने कहा था ना? हाँ सर बोले थे। वो गांव में लड़कों के साथ गए थे क्या? हाँ गए थे। आने के बाद कुछ बोला था? नहीं, कुछ परेशान लग रहे थे। मैंने पूछा भी था तो बोले कुछ नहीं, मन ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो चले गए। उसके बाद तुम्हें फोन किया, तुमने फोन नहीं उठाया। मुझे फोन करने को बोले, तब मैंने तुम्हें फोन किया। ठीक है, जब मैंने फोन किया था तब वो कहाँ थे पता है? पता नहीं क्या हुआ, तुम फोन करते तो तुम्हें बता देते। उनको मरने नहीं देते, लेकिन अब तो वो मर गए। भैया, आप अकेले आए हो? हाँ। दादाजी नहीं आए? सर आए थे यहाँ पर। जब ये सारे बच्चे 8वीं तक अच्छी तरह से पढ़ाई किए तो फिर आगे इनको पढ़ने से क्यों रोक रहे हो? हम लोग नहीं पढ़े सर तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसीलिए काम पर भेज दिए। आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, बच्चे लोगों को तो पढ़ने देते। आप लोगों का जीवन तो बिना शिक्षा के गुजरा ही है, लेकिन बच्चों का भविष्य क्यों आप लोग बिगाड़ना चाह रहे हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो? शिक्षा से बुद्धि मिलती है, ताकत मिलती है। कम से कम 18 वर्षों तक बच्चों को पढ़ना ही चाहिए, इससे उनको खुशी मिलेगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा। अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। शरवण सर, मैंने अपने बच्चों को आपके पास भेजा था, उसे लेकर नहीं आए। सर, मेरा बच्चा भी नहीं आया। सर, मेरा पोता भी नहीं आया। सर, हमारा बेटा भी नहीं आया। मेरी बेटी भी नहीं आई अभी तक। मेरा बेटा भी। कितने लोग, आखिर और कितने लोग अपने बच्चों की जिंदगी खराब करोगे? सर, आसपास के 5 गांव के लोगों को 15-15 हजार देकर लगभग 30 से 40 बच्चों को ले गए। चलो जल्दी जल्दी चलो 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 बेटा, चढ़ जल्दी अंदर। चलो अंदर जा। चढ़ बोला ना, चल जल्दी जल्दी, चल अंदर, चल जा, जल्दी। बस के अंदर जा, अंदर जा बोला ना, चल बस के अंदर, चल अंदर बैठ, चल जा अंदर जा। उसमें 10 से 15 लड़कियां भी हैं। क्या बोल रहे हो तुम लोग? क्या किया तुम लोगों ने? आखिर क्या किया तुम लोगों ने? अरे आखिर कब तक ऐसा सहते रहोगे? ये कितने सालों से हो रहा है। क्या कहा तुमने? हमने उनको बोला मुथ्थू करपन काम पर ले गए हैं। कौन है ये मुथ्थू करपन? ऐसे बोले थे, गाँव वाले मुंह फाड़ने लगे। अभी वो सारे बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं? वो सब मुझे ठीक से मालूम नहीं सर। जहाँ मैं ड्यू भरने जाता हूँ वहाँ एक सांगा नाम का बंदा था, उसको काम के लिए लड़के चाहिए बोला, इसलिए मैं ले जाकर छोड़ा। सब तांबरम, कडप्पा, कुडनगरी के लकड़े का मिल, वाटर कंपनी में लड़के लोग काम करते हैं, ऐसा मैंने सुना था। तो उसमें तेरा कितना कमीशन है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इन बच्चों को तो सिर्फ मैंने छोड़ा है, मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैंने तो अच्छा काम किया है। तूने तो सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से ही छोटे छोटे बच्चे पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं। कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो। इसके बाद तो ऐसा मत कर। सर फोन। हेलो, ठीक है, मैं अभी आता हूं। Then? Mr. Ratinavelu, $1 million has been transferred into your account in Malaysia. Thank you very much, Ronald. Welcome. Next project का रेट $2 million होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेल,
Let's celebrate this. I will back in few minutes. Take this. ओके, मैं देख लेती हूँ सर। हाय। आखिर फंस गया ना भाई, बहुत चकमा दे रहा था। अपने काम धंधे की वाट लगा कर रख दिया इसने। पढ़ा लिखा क्रिमिनल है, मैं तो उधर ही टपका देता, लेकिन आपने बोला जिंदा चाहिए। सर, मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। सदा, मैंने तुझे हमेशा दोस्त समझा, लेकिन तूने दोस्ती नहीं निभाई। ऑडिटिंग के नाम पर तूने 31 करोड़ लूटे हैं। मेरे साथ रहते हुए भी अननोन बना रहा और रिजाइन करके चला गया। बट माई गुड लक कि मेरे गए हुए क्लाइंट्स एक बार फिर से मेरे पास वापस आ गए। सर, मैं पैसे लौटा दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। बिल्कुल छोड़ देता, लेकिन अगर तू कॉन्ट्रैक्ट पर होता, पर तुझे यहाँ लाने के लिए तेरी बेटी को किडनैप करना पड़ा, फिर भी तुझे अकल नहीं आई और तू पुलिस के पास चला। पुलिस के पास नहीं गया था सर, मेरी लड़की ग्रुप स्टडी करने गई थी और आपके आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें आपका संबंध है। कुछ भी बोल के फंसने से अच्छा सेफ्टी साइड मैंने पुलिस को बोल दिया। मैं फंसा तो अपना नेटवर्क भी फंस जाएगा सोचा। मेरे साथ गद्दारी का अंजाम। तुझे बाहर कैसे लाना है ये मुझे पता था। बहन, क्या हुआ इसे? ये बेहोश हो गई काम करते करते। इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। डॉक्टर के पास ले जा रहे हो? हाँ भैया। ए, कौन है तो? क्या चाहिए तुझे? पिक्चर से यहाँ कोई नहीं है, तू जा सकता है, समझा? मैंने कहा ना यहाँ पर कोई नहीं है। ए सुनो, यहाँ कोई पिक्चर से है? नहीं है, कोई नहीं है, चल निकल यहाँ से। ए गाड़ी चला। अरे बच्चों, तुम सब किस गांव से हो? किच्चुड़ गांव से। पिच्चूर के? आओ आओ, नजदीक आओ, यहाँ आओ। तुम्हारे गांव से कितने लोग आए थे? 23 जन आए थे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं भैया, यहाँ पर बहुत तकलीफ हो रहा है। गांव जाकर मम्मी पापा को देखने का मन कर रहा है, ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं। भैया, थोड़े दिन पहले दादाजी पूछकर गए थे, हम सभी को गांव लेकर जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला था। आप तो हमें ले जाएंगे ना? श्रवण सर यहाँ आए थे, उनके साथ क्या हुआ था? बोलना, क्या किया उनके साथ? ए बच्चे लोग, तुम लोग काम को रोक दो। सब लोग मेरे साथ चलो। आ जाओ, चलो साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ, चलो मेरे साथ। क्या चल रहा है? अब काम अच्छे से चल रहा है सर, कहीं कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वो लकड़ी का लोड भेजना था, क्या हुआ? निकल गया? सिंगापुर का माल ना सर। और बाकी कंटेनर? हाँ, वो भी निकल ही रहा है सर। निकल रहा है। वो भी रेडी हुआ कि नहीं? सब रेडी है सर, बस निकलने की देरी है। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहाँ कोई रहना नहीं चाहिए और ध्यान रखना कि कोई रिपोर्टर ना आने पाए। सब क्लियर है, ये सब मैं देख लूंगा सर। किधर जा रहे हो तुम लोग? चलो। क्या कर रहे हो तुम? ये लोग अंदर क्यों आएंगे? संगा, किधर जा रहे हो? बच्चों पर हाथ उठाएगा तू? कैसी आवाजें आई? अगर तूने बच्चों पर हाथ उठाया ना, तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सर, श्रवण है। उसके साथ और कोई आया है क्या? वो सब के सब मुझे चाहिए। कोई नहीं। ठीक है, फोन काटना। बोलो। मुझे वहाँ की बातें सुननी है। ए, बाजू हटो। क्या बात है? भाई ये देखो ना। तो तुम हो। उस दिन तो बोले थे बच्चों से काम नहीं कराऊंगा, तो फिर ये क्या है सब? एक बात ध्यान से सुन लो,
तुम्हारी कंपनी में जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं सारे बच्चों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जो करना है कर लेना। सांगा, सांगा, ये कंपनी किसकी है उसे पता है? नहीं पता सर। पता है। कौन है फोन पे? बिजनेसमैन रत्नम वेलू है ना? अच्छी तरह से पता है मुझे। क्या सोच रहा है अपने आप को तू? सोसाइटी में अच्छी तरह से रहने वाला ऐसा करता है क्या? जितने दिनों तक बच्चों ने काम किया है उनका एक एक हिसाब कर दो और पैसे दे दो। मैं उनको साथ में ले जाऊंगा। प्रॉब्लम मत बढ़ा, वो जैसा कहता है वैसा ही करो। ओके सर। चलो आओ। कम। ठीक है, सर ने कह दिया है। सारे बच्चों का हिसाब किताब करके मैं रख देता हूँ, कल आकर ले जाना। कल? अब क्या सोच रहे हैं साहब? आपसे कह दिया ना, कर देंगे। हमें भी बच्चों से बहुत प्यार है। ये कार्तिक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुनो बच्चों, खा पीकर आराम से सो जाओ। जाओ जाओ। हे। भाई, अपना शक सही निकला। महात्मा ट्रस्ट के एक बंदे ने अपने मिल के एक आदमी को मार डाला। अनाथ लौटे की इतनी डेयरिंग? तू से टपकाएगा क्या? हाँ भाई मैं टपकाऊंगा। नहीं भाई, वो नया ईंट का मिल आ रहा ना, वो लेकर दोगे तो मैं सेटल हो जाऊंगा भाई। तेरी राशि क्या है? मकर राशि। और इसकी? मेष राशि। मेष राशि। मेष राशि राहु। मेष राशि में प्रॉब्लम है। तू जा रे। ठीक है भाई। अभी क्या खबर है? आज मिस नहीं होगा भाई। आज उसका खात्मा होना ही चाहिए। उसका खात्मा करके रहूंगा। ककड़ी ले लो। सर आगे जाके खड़ा ले लो। सर हाँ ये लो। ले लो। 10 का 5, 10 का 5। आगे जाना, मैं ले रहा हूँ ना। ले लो ककड़ी ले लो। सर भाई साहब, ककड़ी 10 का 5। सर ले लो। हाँ पैसा। नहीं भाई, अरे जाओ यार। ले लो ना साहब। अरे नहीं चाहिए साहब सिर्फ 10 रुपए का है। अरे ले लो ना साहब। परेशान मत। अरे ले लो ना। अरे बस 10 रुपया। सर अरे ले लो ना। लो ना। कितने का है ये? सर 10 रुपए का है। 10 रुपए का? सर 10 रुपए का है सर। बॉडी के लिए बहुत अच्छा है सर, ले लीजिए सर। सर ले लीजिए सर। सर बहुत अच्छा है सर। गर्मी से आराम दिलाएगा सर। सर बहुत अच्छा है सर। ले तो लाके तुझे काम कराते हैं और तू नखरे करता है? नहीं मर जा रे। मेरा बदला पूरा हुआ। क्यों बे, बदला ले लिया, गांव जाएगा? और कहाँ जाऊं, गांव ही जाऊंगा। I need this job to be done within a week.
Is it possible? Why not? It's always possible. Don't worry. Cool. पेरूमल को टपका दिया। What's wrong? No, it's a local issue. Okay, Ratanavelu, but for any reason it should not disturb our business. You know that, right? Be careful. Bye. Bye. क्या है? पेरूमल को मार दिया। तू बीच में क्यों बोल रहा था? आपने पेरूमल को टपका दिया। टेंशन क्यों ले रहा है? जो मरा वो तेरा भाई था या मेरा भाई? इस बिजनेस में तो लोग रोज मरते रहते हैं, इसमें खास क्या है? वैसे वो मरा कैसे? वो तो टॉयलेट के पास मरा पड़ा हुआ था। डिस्पोज कर दे। वो लड़के लोग ट्रस्ट में घुसकर उस बुढ़े को टपका देंगे। नो नो, ट्रस्ट में कोई भी मर्डर होगा तो वो घूम फिरकर अपने ही सिर पे आएगा। उसे किसी भी तरह से हमें ही खत्म करना होगा। क्या करना है मुझे पता है। फिलहाल दिलावर, तुझे अलर्ट रहना होगा। ये मुझे ऐसा क्यों बोल के गया? जाकर एक बार मैं अपने पंडित से मिलकर आता हूँ। हाय। हाय। मुझे इतनी अर्जेंटली घर क्यों बुलाया? आओ बताती हूँ। घर पे कोई नहीं है क्या? कुछ काम से सब लोग बाहर गए हैं। क्या हो, ऐसे क्यों भीग कर आए हो? अर्जेंटली बुलाओगे तो ऐसे ही आऊंगा ना। अर्जेंटली का मतलब ये नहीं है कि भीग कर आओगे। अरे रेनकोट तो पहन लिया होता। एक बात बोलूं? ठीक है बोलो। सुनो, मेरी शादी के लिए घर वाले बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो जिंदगी का सवाल है। तू पीछे हट जा। अपनी पहली जिंदगी पालने में ही है, पैर खटिया में है, आंखें बंद करूं तो। क्यों गा रहा है ये गाना? क्यों गा रहा है? मुझे मत मारो। बोल, काम करने वाले बच्चों को उस गेस्ट हाउस में ले जाके क्या करते हो? बॉटल कंपनी में काम करने वाली लड़की गुजर गई। वो सब मुझे नहीं पता। वो लोग मुझे काम देते हैं, मैं उसे करता हूँ। वो हरिता नाम की लड़की है, मुझे और कुछ नहीं पता। वो जो काम देते हैं वो मर्डर का भी हो तो करता है तू? मुझे नहीं पता। हमारे श्रवण सर को तू नहीं मारा ना? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? भाई भाई, अरे ज्यादा दारू पी के पानी में गिर के मर गए। अभी बनाया हुआ ऑमलेट कौन खाएगा? अरे बताओ भाई, अब कौन खाएगा ये अंडे? हेलो मैडम, दिलावर की हत्या हो गई। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं बस पहुंच ही रही हूँ। ओके, जैसा कहा सब ध्यान में है ना? हाँ सर, सब कुछ ध्यान में है मेरे। क्विक, फास्ट। ओके सर। ए, चल अंदर, अंदर चल।
बता, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? बताती हूँ। बोल। बताती हूँ। बाहर गांव के कॉर्पोरेट मेडिसिन कंपनी में रत्नम वेलू सर का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? वो नई मेडिसिन चूहे, बंदर और बच्चों को देकर टेस्टिंग कराते हैं और इसके लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है और ये सारी मेडिसिन हम डायरेक्ट बाहर नहीं बेच सकते, इसीलिए ये सब टेस्ट। आगे बोलती जा। ये सारी मेडिसिन टेस्ट कराने के लिए करोड़ों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। इसमें से रत्नम वेलू सर भी है। इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए। अगर कोई बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। अच्छा, तुझे अपनी जान की पड़ी है, तो फिर उन बच्चों का क्या? ये सारी मेडिकल टेस्ट करने के लिए हम गांव-गांव से छोटे बच्चों को उठा कर लाते हैं। कम उम्र के बच्चों को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि बिना रिस्क के हमें वो आसानी से मिल जाते हैं। उनके पेरेंट्स काम करने के लिए भेजते हैं। इतना ही नहीं, टेस्ट हुई सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इफेक्टिव मतलब? वो सभी मेडिसिन कैसे इम्प्रूव हो रही है, उसकी लाइफ क्या है, और भी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है। और बहुत सारे सेक्स संबंधित। ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो बच्चों को पता है? साधारण बुखार, सर दर्द हुए बच्चों को मैं पहले ही आते चेक करके उन्हें बेहोशी की गोली दे देती हूँ और जब वो बेहोश हो जाते हैं तब बाहर गांव के डॉक्टर उन पर टेस्ट कर लेते हैं और बाद में उनके किडनी निकाल लेते हैं। कितने दिनों से चल रहा है ये? कितने लोग मारे गए? 13 लोग अब तक मारे गए। 30 लोगों का ऑर्गन डैमेज हो चुका है। ये बाहर क्यों नहीं पता चल रहा है? जिसके साथ ये हुआ वो चुप बैठेगा क्या? अगर हमें ऐसा डाउट आता है तो हम कुछ भी कारण निकाल कर उसे अपने गांव भेज देते हैं। ये सब तू पुलिस के सामने बोलेगी? पुलिस को बताऊंगी तो वो लोग मार डालेंगे मुझे। इसे आप रोक नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक एसपी ने इनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। उन लोगों ने उसे भी मार दिया और सारे एविडेंस उन लोगों ने मिटा दिए। कोई लोकल इशू को बड़ा करके केस का नक्शा ही बदल दिया इन लोगों ने, इसलिए वो तुम्हें भी मार डालेंगे। रत्नम वेलू को मारेंगे तो ये सब कम हो जाएगा ना? उसका वीक पॉइंट क्या है? कहाँ रहता है? दिन भर क्या करता है? तो वो दवाई दिखाओ मुझे। ये दवा उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, है ना? जान लेने वाले की जान लेना, यही धर्म है ना? इसमें से एक खाएंगे तो आधे घंटे के लिए बेहोश हो जाएंगे। एक ही बार में कितना खाएंगे तो मर जाएगा? 3 खाएंगे तो कोमा में और 6 खाएंगे तो इंसान मर जाएगा। खाओ इसे। नहीं, खाओ। पाप करने वाले को पाप भुगतना पड़ता है। यो, कितनों को मारा होगा तुमने? जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। तू कौन होता है लोगों की जान लेने वाला? क्यों मुझसे इतनी सारी हत्याएं करवाई? अब तेरी आखिरी सांसें बची हैं और उसके बाद तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अरे गिनती के दिन तो तेरी माशूका संगीता के बचे, पहले जाकर तू उसे बचा। उसके साथ में जो पुलिस वाले हैं उसमें से एक मेरा बंदा है जो उसे मार डालेंगे।
हेलो कंट्रोल रूम। हेलो, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ, मुझे संगीता मैडम से बात करनी है। इट्स वेरी अर्जेंट। हेलो, कौन संगीता? स्पेशल टीम हेड। क्या बात है, बोलिए। उन्हें कोई मारना चाहता है, उनसे मेरी बात। अरे कहाँ छुप के बैठा है? बाहर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोल, कौन सी जगह पे? पहले तू मुझे जिंदा छोड़, फिर बताता हूँ। पहले तू बता। लिफ्ट में चल। गाड़ी अभी तक नहीं आई। मैंने पहले ही बोला था ना, 7 बज गया। वो आ गई। चल भाग 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 भाग, जल्दी भाग। मैंने पहले ही बोला था ना। क्या करूं? जान लेने वालों की जान इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए। उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। गुड मैम। संगीता, संगीता, छे, कहाँ गई होगी? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैम, प्लीज डोंट मूव, स्टे इन सेम प्लेस। कोई फालतू में फॉरवर्ड नहीं जाएगा। नो! देखो कौन है। ये तुम्हें मारने आया है। कार्तिक, कार्तिक, जल्दी से फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ, कैजुअल टीम बुलाओ। ओके मैडम। यहाँ से राइट लो। कार्तिक, कार्तिक, गाड़ी तेज चलाओ। मुझे तुम्हारे साथ जीना है कार्तिक। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल गेट ओपन रहने दो। ओवर। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें कुछ
कुछ नहीं होगा कार्तिक, कार्तिक। अभी भी ब्लीडिंग हो रही है क्या? ब्लीडिंग हैवी हो रही सर। सांस ले रहा है ना वो? हाँ सांस तो ले रहा है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बॉडी को ज्यादा मूव होने मत दो और पेशेंट को सोने मत दो। उनसे कुछ ना कुछ बात करते रहो। ओके सर। मैडम, डॉक्टर ने बोला है कि आप उनसे बात करते रहिए। प्लीज टॉक समथिंग कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक तुम मुझे चाहिए कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक सांस लो, टेक ब्रेथ, ब्रेथ। कार्तिक, गो फास्ट। कार्तिक, कार्तिक तुम्हें कुछ नहीं होगा कार्तिक। कार्तिक मेरी बात सुनो। कार्तिक, कार्तिक उठो, मुझसे बात करो, जल्दी चलो प्लीज। कार्तिक, कार्तिक। He's dead. I'm sorry. बातें बस बातें याद आती है, यादें बस यादें मर के यादें ही तो साथ रह जाती है, यादें बस यादें ही तो साथ रह जाती है।